गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है 7.2 का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करा रखा है, आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, 3। आप देखो, इसको ए और बी सपोज करने के बाद इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, और जब पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 1:2। और जब सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे आप तो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 2:1। और आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, टू कंडक्ट ए स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with the chalk powder at a distance 1 meter each, as shown in following figure. Niharika runs 1/4 distance of AD and second line on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flag? If Rasmi has to be post a blue flag exactly halfway means what? Midpoint between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? तो आपको देखो क्या करना है। पहले तो 100 मीटर को 1/4 और 1/5 में जब आप डिवाइड करोगे तो 25 और 20 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसके बाद डिस्टेंस निकालना है तो रिक्वायर्ड पॉइंट एक क्या हो जाएगा आपका 2,25 और 8,20। दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लोगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? AB = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसके बाद मिड पॉइंट निकालना है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर ही है, एक 2,25 है, दूसरा 8,20 है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 यानी कि 2 + 8/2 एंड y1 + y2/2 यानी 25 + 20/2। और यहाँ से निकल जाएगा मिड पॉइंट, जहाँ पे रश्मि को ग्रीन फ्लैग अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है 5th लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि रेशियो फाइंड करना है जो इसको जो लाइन सेगमेंट -3, 10 एंड 6, -8 को डिवाइड करता है -1, 6 पे, यानी कि P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, AB का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आप रेशियो को K:1 मान लो और K की वैल्यू निकाल लो। K की वैल्यू 2/7 आ गया तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 2:7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक्स एक्सिस से कोई लाइन पास कर रही है। पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट A और B दिए हुए हैं। ऐसे कंडीशन में वो पॉइंट क्या होगा आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करो, मान लो कि वो एक्स एक्सिस से K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो एक्स और वाई का पॉइंट आएगा वो K के टर्म से आएगा जैसा कि दिया हुआ है। अब आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन पास कर रही है एक्स एक्सिस से, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट को 0 करोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू आप उसमें रख दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जो चारों पॉइंट हैं पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं, ऑर्डर में लिए गए हैं, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर उसको ऑर्डर में हम लोग लिए हैं, उनके मिड पॉइंट दोनों ही डायगोनल का सेम आएगा। दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, AC और BD का। तो एक बार AC का मिड पॉइंट निकाल लो, फिर एक बार BD का मिड पॉइंट निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर लो तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसको। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A वेयर AB द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज गिवन। B का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, A का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। A के कोऑर्डिनेट को आप XY सपोज कर लो और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3। नहीं सॉरी, इसमें A का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, XY सपोज करिए। सेंटर आपका -2, -3 है और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करिए।
x इक्वल टू x1 प्लस एक्स टू वाई टू, वाई इक्वल टू y1 प्लस वाई टू वाई टू। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 और -3 दी हुई है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, y प्लस 4/2 इक्वल टू -3 हो जाएगा। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना है, जबकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। तो आपको यहाँ से समझ लेना है कि अगर हम लोग ए पी इस टू पी बी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो इस तरह से एम और एन की वैल्यू दी हुई है, एम और एन की वैल्यू दी हुई है, तो आप x1 y1 है ही है और एम एन निकल ही गया, तो एक्स वाई की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो आप जैसे उसको पिछले वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1:3 पहला रेशियो होगा, दूसरा रेशियो 2:2 हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, तीसरा रेशियो आपका 3:1 हो जाएगा, और हर एक पॉइंट को निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, जबकि इनके वर्टिसेस गिवन है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। जब आप ए सी निकालोगे तो D1 निकल आएगा, BD निकालोगे तो D2 निकल आएगा। D1 D2 निकालने के बाद फार्मूला अप्लाई करिए, 1/2 D1 इंटू D2। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू।